नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होगा। वेलकम टू आवर प्रतिज्ञा सीरीज, जहां पर मैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा हूं और आज हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। अभी तक हम देख चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज हम एक दो और अलग प्रकार के फंक्शन देखेंगे, जैसे कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि बहुत जरूरी है आपके कैलकुलस के रिस्पेक्ट को देखा जाए तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, उसके ऊपर जेईई मेन के प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और भी अलग हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले जो क्या ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर ढंग के क्वेश्चन लगाने हैं और वन वन ऑन टू ये सारी चीजों को आपको आज बहुत रिजिड करना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जो पहला टॉपिक है हमारा आज का वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू का कुछ पावर किया जाता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का कुछ पावर किया जाता है। जैसे कि मान लो 2 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो हम 2 की पावर कर रहे हैं, अभी 2 की पावर 1 है, फिर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं, फिर हम 2 की पावर 4 कर रहे हैं, और ऐसे ही हम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, हम निगेटिव में भी कर सकते हैं, 2 की पावर -1 कर दिया, 2 की पावर -10 कर दिया। तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू की कुछ पावर कर रहे हैं। अब पावर करने का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशिएशन का, कि अगर पॉजिटिव में है तो उतने टाइम्स उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, अगर निगेटिव में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 2 की पावर -10 का क्या मतलब है कि 1/2 की पावर 10 लिखा हुआ है, कि पहले तो रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने के बाद 2 को 10 बार खुद से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है, तो यही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पर किसी कांस्टेंट वैल्यू को हम एक्सपोनेंशिएट करते हैं, उसका पावर करते हैं। अब जो पावर यहां पर रखी जाती है वो होती है एक्स, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको कहते हैं ए। ठीक है, ए हमारा बेस है, एक्स हमारा पावर है या फिर एक्सपोनेंट है। अब ये जो एक्सपोनेंट है ना बच्चों, एक्स, इसकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जो इनपुट है मेरा वो एक्स है, जो इनपुट है मेरा वो एक्स है, यहां पे देखो। तो जो इनपुट है वो कहीं से कहीं भी पुट हो सकता है। तो जो डोमेन होगा मेरा इस फंक्शन का वो होगा रियल नंबर सिस्टम। पूरे रियल नंबर सिस्टम की कोई भी वैल्यू आप इसमें फीड कर सकते हो। अब ए की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बेस है, कांस्टेंट वैल्यू है। देखो ए के ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि ए तो सबसे पहले 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ ए कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक कांस्टेंट वैल्यू है अगर ए, तो वो 0 से बड़ा ही क्यों होना चाहिए, हम निगेटिव नहीं ले सकते क्या? तो मैं बोलूंगा ले तो सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जब लोगे तो वो और ज्यादा दिक्कतें आपकी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? इस तरीके से देखो कि सपोज करो बच्चों ए की जगह मैंने -2 ले लिया, ए की जगह मैंने -2 ले लिया, तो अगर मान लो मैं -2 का स्क्वायर करता तो आप बोलोगे यार कोई दिक्कत नहीं है सर, -2 का स्क्वायर करिए 4 आ जाएगा। मैं बोलूंगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मैं बोलूं कि अगर -2 का करो 1/2, माने स्क्वायर रूट लो -2 का, तो आपको पता है कि अभी हम जितने भी फंक्शन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हम उनको कहां डिफाइन कर रहे हैं, हम रियल नंबर सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं, हम रियल नंबर सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप -2 का स्क्वायर रूट लोगे बच्चों तो वो कहां चला जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमारा स्टडी का पार्ट है ही नहीं, तो हमारे डोमेन से बाहर चला गया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ए को हम निगेटिव नहीं रखते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में लेकर उसको चला जाता है। बट हमें कहां बैठे रहना है, हमें रियल नंबर सिस्टम में ही बैठे रहना है, इसलिए ये कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 0। अब आप बोलोगे सर ए इज ग्रेटर देन 0, क्या ए 0 के बराबर नहीं हो सकता? मैं बोलूंगा हो सकता है, होने को तो हो ही सकता है ना, पर आपको पता है 0 की पावर समथिंग करोगे तो वो 0 ही होने वाला है हमेशा। वो हमेशा क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, ये वेल डिफाइंड वाली चीज को खराब कर देगा, हर बार 0 0 0 0 ही आता रहेगा, कोई मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि सर ए 1 क्यों नहीं हो सकता? तो अभी जो मैंने 0 के लिए बताया वही चीज है यहां भी, वही चीज है यहां भी। ठीक है, 1 अगर रख दोगे तो 1 का कुछ भी पावर करो, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसीलिए वेल डिफाइंड वाली चीज भी खराब होगी। 0 के केस में मैं एक और चीज बताऊं कि अगर 0 की पावर आप माइनस में समथिंग करोगे, मान लो 0 की पावर -4 कर रहे हैं, 0 की पावर क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 की पावर 4। अगर मैं निगेटिव पावर की डेफिनेशन को लेकर चलूं कि वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, तो जब रेसिप्रोकल में 0 चला गया तो ये जो हमारा रैशनल फंक्शन का होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसको नहीं करने देगा।
एग्री, फॉलो नहीं हो पाएगी। तो यहां पर क्या होगा कि ये चीज खराब करेगी, इसीलिए ए को ना जीरो रखते हैं ना नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं। ये हमेशा क्या होती है, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं होने देगा। अब देखो जब ए जीरो से ग्रेटर है तो अब यहां पे दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे कि पहले जो हमारा ए है, पहले तो जो हमारा ए है वो है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू रखी जा रही है वो 1 से बड़ी है, जैसे 2 है, 3 है, 3.5 है, 5.5 है, ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में बच्चों जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब देखो क्या हो रहा है, जब x की आप बहुत बड़ी कोई निगेटिव वैल्यू रखोगे तो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा और उसका होगा पावर, तो डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा 1। तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी आएगी, 0.00 समथिंग। तो यहां पर ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि जीरो को अप्रोच करेगा, बट क्या कभी ये जीरो को टच करेगा, मतलब क्या कभी वैल्यू जीरो आएगी? मैं बोलूंगा कभी नहीं आएगी। ये हमेशा इसके करीब जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, बट कभी भी कट नहीं करेगा। तो इस केस में यहां पर इसको क्या बोलेंगे, ये किसका काम कर रहा है, एसिम्प्टोट का काम कर रहा है, एसिम्प्टोट का काम कर रहा है। तो यहां पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज y इज इक्वल टू 0, ये हमारा एसिम्प्टोट का काम कर रहा है। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ और a हमारा ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव करते जाओ, तो ये जल्दी जल्दी ऊपर भागेगा, क्योंकि आपको पता है पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। यही कहानी चल रही है। नेक्स्ट ये देख लो कि अगर जो हमारा a है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, माने कोई फ्रैक्शन है, जैसे कि मान लो 5/4, अरे ब्लैक सी लिख रहा हूं मैं, सॉरी, जैसे है 5/4, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको 5/4 नहीं, चलो 4/5 कर लो, ये 1 से बड़ा हो जाता, 4/5, तो ये इसमें आ गया। अब देखो इसकी पावर करोगे अगर पॉजिटिव में, तो जितनी ज्यादा पावर करोगे ये उतना छोटा होता चला जाएगा, और अगर निगेटिव में करोगे तो 5/4 हो जाएगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो जितनी पावर करते जाओगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जब निगेटिव इनपुट है देखो x के, तो जो हमारा फंक्शन है वो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू से शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे आप x की वैल्यू पॉजिटिव करते जा रहे हो, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। इसीलिए देखो x को अप्रोच करने लगेगा, y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करने लगेगा x एक्सिस को। यहां पर ये इसका एसिम्प्टोट का काम कर रहा है। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, लॉगरिदम, लॉगरिदमिक फंक्शन। ये जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है। अगर आपको बहुत डिटेल में लॉगरिदम पढ़ना है, क्योंकि वो यूज में आता है जेईई के क्वेश्चंस में, तो आयुष सर ने उस पर लेक्चर डाले हुए हैं विद क्वेश्चंस, उसको आप देख लो। बाकी यहां पर भी मैं बताऊंगा, और मैं यहां पर फंक्शन को लेके बताऊंगा कि लॉगरिदम फंक्शन होता क्या है, उसका हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो काम भर की चीज यहां भी हो जाएगी। डिटेल में पढ़ने के लिए जरूर से आप आयुष सर की वीडियो देखो। तो देखो लॉगरिदमिक फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि f(x) इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ x। अब देखो ये क्या कहानी लिखी है ये बताता हूं, ये दोनों इनवर्स कैसे हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक, ये बताता हूं। देखो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, जहां पर a हमारा ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो log में क्या होगा, log में ये होगा कि log में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे log, ठीक है। अब जिसका पावर किया जा रहा था, माने a का पावर किया जा रहा था, ठीक है, a इज द बेस इन यहां पे पावर में, एक्सपोनेंशिएशन में, तो log की भी बेस क्या होगी, वही बन जाएगी। अब जो आउटपुट आ रहा था ना बच्चों, क्या आ रहा था, y हो जाएगा हमारे log का इनपुट, जो इसका रेंज था वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि यहां जो आउटपुट आ रही थी वो इसकी क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स है। हमने देखा था कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, पहले वाले फंक्शन का जो रेंज होता है उसका डोमेन हो जाता है, और इसका जो डोमेन होता है उसका रेंज हो जाता है, चीजें पलट जाती है। तो वही चीज हो रही है, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, जो हम इनपुट दे रहे थे दैट इज x, ये हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इसको इस तरीके से भी समझो कि मान लो 2 का क्यूब होता है 2 टू द पावर 4 टू द 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो अब हम इसको log में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे log। अब देखो जिसका पावर किया जा रहा था उसको लिख दो बेस में, ठीक है, और जो आंसर आ रहा था वो लिख देंगे यहां पे एज अ इनपुट।
अब इसको समझेंगे कैसे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो इस तरीके से समझते हैं कि जो बेस है 2, इसका क्या पावर किया जाए कि जो इनपुट है 8 वो आ जाए। जो बेस है उसका क्या पावर किया जाए कि जो इनपुट हम दे रहे हैं वो आ जाए। तो आपको पता है कि 2 है बेस में, तो 2 का कितना पावर किया जाए कि 8 आ जाए, तो 2 का भैया क्यूब किया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि इसका यहां पर इनपुट है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। दे आर बोथ इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम। कभी हमें एक्सपोनेंट से कुछ चीजें खींचनी होंगी तो हम वहां पर लॉग लगा देंगे, हमें लॉग हटाना होगा तो हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर जो एक्सपोनेंशिएशन हमने सीखा था बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखा था, ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसी की जगह एक वैल्यू रख देते हैं हम लोग, इसी की जगह हम एक वैल्यू रख देते हैं जिसको बोला जाता है e। ठीक है, ये होता है आइलर्स कांस्टेंट, इसको यूलर कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, आइलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, आपको जो पसंद वो बोलो, बट साइंटिस्ट का नाम आइलर था, EULER, उनका उन पर ये कांस्टेंट का नाम रखा गया E। इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है। तो जब इस a की जगह E रख दिया जाता है, ठीक है, तब भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू की पावर कर रहे हैं, तब भी हमको यही ग्राफ देखने को मिलता है। तो मैंने ये ई वाला खेल इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी लॉग में जो है मतलब बेसिकली ई का पावर हो रहा होता है, तो जब लॉग लोगे आप तो लॉग का बेस आपको ई मिलेगा, लॉग का बेस आपको ई मिलेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो जब ई आ जाता है बेस में तो इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और इसको फिर लॉग ना लिख के ln भी लिखते हैं, ln भी लिखते हैं। तो जब ln लिखा हो, ठीक है, माने इसका बेस कितना है, e है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। वहां पे हमने देखा था कि उसका डोमेन रियल नंबर था, यहां पे इसका रेंज रियल नंबर है, उसका डोमेन 0 से इंफिनिटी था, सॉरी रेंज, जो वैल्यूज आ रही थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, देखो 0 से इंफिनिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही थी, यहां पर भी देखो पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं हमेशा, अपर पार्ट ऑफ द वाई एक्सिस कवर हो रहा है, यहां पर वही हो जाएगा डोमेन, बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, कि जैसे यहां पर हमने लॉग लिखा, ये वाली चीज हमने लिखी, अब इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है। देखो पहले तो ये जो बेस है वो कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस जो हमारा आउटपुट आएगा, या फिर सॉरी जो हमारा इनपुट है y, जो हमारा इनपुट है भाई यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, मेरा ये है, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इनपुट x ले रहा है, यहाँ पे इनपुट मेरा y है, क्योंकि मैंने यहां से डिफाइन किया। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो जो भी इनपुट है बेसिकली लॉग का जो इनपुट होने वाला है वो भी क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। द इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, द बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नेवर बी इक्वल टू 1। 3 कंडीशन हमें मिली, तीनों कंडीशन की बात करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, आपको मुझसे पूछना चाहिए, जब पढ़ाते हैं लोग तो ये क्वेश्चन पूछते नहीं है ना, बताते कि भाई क्यों ये वाली कंडीशन आई क्यों। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई द बेस a ऑफ लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा जो a है बेस लॉग का, लॉग टू द बेस a, ये a हमेशा ग्रेटर देन 0 क्यों है, ये कंडीशन क्यों लगाई गई। तो देखो मैंने क्या बताया लॉग के बारे में, कि लॉग का जो बेस होता है और जो इनपुट है, मान लो x इनपुट है, तो हम किस तरीके से समझते हैं कि a का क्या पावर किया जाए कि x आ जाए, a का क्या पावर किया जाए कि x आ जाए। अब इस चीज को समझने के लिए कि हमेशा पॉजिटिव क्यों है, हम बेस को एक बार क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। तो चलो बेस को ले लिया निगेटिव -2। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बच्चों क्या, अगर मैं इनपुट लॉग में 4 दे रहा हूं, बेस मेरा -2 है, तो क्या समझे इससे कि -2 का क्या पावर किया जाए कि 4 आ जाए। तो आप बोलोगे सर खटाक से सर 2 कर दो, आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि -2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 होगा। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है, तो मतलब आप बोलोगे फिर कि सर नेगेटिव बेस पे काम तो कर रहा है, नेगेटिव बेस पे काम तो कर रहा है, यहाँ पे हुआ। मैं बोलूँ हाँ काम तो कर रहा है, पर काम कब होना चाहिए, जब हर केस में काम होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर मैं पूछूं, ये बताओ हरा कलर ले लिया जाए, तो log टू द बेस -2, यहाँ पे सपोज करो कि कुछ सर्टेन इनपुट x है, हमें नहीं पता, और जो आउटपुट आ रहा है इसका आ रहा है 1/2 आ रहा है
1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि आपको -2 का पावर 1/2 करना है और इनपुट कुछ x आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे इनपुट है, मतलब -2 का पावर 1/2 करके x कोई वैल्यू आ रही है जो कि एक रियल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे तो हम रियल वैल्यू ही फीड करेंगे। तो अब आप बताओ कि -2 यानी -2 का स्क्वायर रूट करने पर क्या कभी कोई एक रियल वैल्यू आ सकती है? क्या हमें कोई एक ऐसा x मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर किया जा रहा है तो -2 मिल रहा है। अब और समझना आसान हो गया। क्या किसी रियल वैल्यू का स्क्वायर करने पे हमको कोई नेगेटिव नंबर मिलता है? कभी नहीं मिलता है ना। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स में चला गया। क्या हम कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हैं? हम नहीं जाना चाहते। इसीलिए जो लॉग का जो बेस है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं हमेशा, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो, हम रियल नंबर सिस्टम के अंदर ही रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द बेस ए ऑफ लॉग इज नॉट इक्वल टू 1। अब बेस को 1 क्यों नहीं कर रहे हैं सर? 1 तो पॉजिटिव वैल्यू है, बेस को 1 क्यों नहीं कर रहे हैं सर? लॉग टू द बेस 1 क्यों नहीं लिखा जा रहा है? अब देखो ये इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि 1 की पावर 1 करो, चाहे 1 की पावर 100 करो, चाहे 1 की पावर कितनी भी कर दो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो 1 क्या करेगा? चीजों को वेल डिफाइंड नहीं रहने देगा, हर बार आंसर 1 1 1 ही आना चाहिए या आएगा। तो हमें फंक्शन को वेल डिफाइंड रखना है, इसलिए हम ये 1 वाली कंडीशन को हटा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक जो चीजें चल रही हैं। जल्दी से हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो, जब हमारा a डेट इज आवर बेस, देखो यहां पे बेस की बात हो रही है, जो हमारा बेस है वो जब तक 1 से बड़ा है तो लॉग का जो मेरा ग्राफ है वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बहुत छोटी वैल्यूज के लिए, छोटे इनपुट के लिए हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, एसिम्पटोट का काम करेगा, बट टच करेगा नहीं और इस तरीके से जाएगा। अब देखो ये दोनों इनवर्स हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल इनवर्स है। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल यहाँ पे खींचूं तो कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल, और ये किसके अराउंड सिमेट्रिकल होगा? ये y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड दोनों क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, एप्लीकेशन बता दूं आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरली बहुत तेजी से भागता है, तो लोग बहुत ज्यादा ये टर्म यूज करते हैं कि पॉपुलेशन हमारा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, जो कि हो भी रहा है। इसका जो इक्वेशन भी बनता है पॉपुलेशन का हमारे, उसमें एक एक्सपोनेंट का टर्म आता है, ये आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने जाओगे तो पढ़ोगे। तो जब कोई चीज बहुत तेजी से भागती है ना बच्चों, तो हमको स्टडी करने के लिए उसकी स्पीड पर थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ता है कि भाई तुम इतनी तेजी से मत भागो, मैं तुम्हें पढ़ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा धीमे धीमे चलोगे तो मैं तुम्हें समझ पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा। तो उसी चीज को पढ़ने के लिए हम उस पर लॉग लगा देते हैं, क्योंकि लॉग धीरे धीरे बढ़ता है, एक्सपोनेंट का उल्टा है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए जब आप केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ोगे, तो क्योंकि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से होते हैं, जब आप आग लगाते हो तो कितनी तेजी से आग लग जाती है, वो भी एक रिएक्शन है। तो यहां पर क्या होगा कि जब कुछ चीजें बहुत तेजी से होंगी तो उनको अगर हमें स्टडी करना है, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में स्टडी तो करते ही ना, रेट ऑफ द रिएक्शन और बाकी सारी चीजें, तो वहां पर लॉग आता है। क्यों? क्योंकि चीजें बहुत तेजी से भाग रही होती हैं, हमको उनमें स्टडी करना है, तो हम एक लगाम लगाते हैं उन पे, क्या लगाकर? लॉग लगाकर, ठीक है। और जब हमारा जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में होता है तो हमारा लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। उस केस में देखो क्या होगा, जब एक्सपोनेंट के केस में जब मेरा बेस होता था वो 0 से 1 के केस वो होता था, तो जो मेरा ग्राफ होता था वो कुछ इस तरीके से जाता था। तो अभी भी ये किसके अराउंड सिमेट्रिकल है? y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिकल, यहां से क्रॉस होगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यहां पर आप देख सकते हो दोनों ही ग्राफ में। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए। अच्छा चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट, यूटिलाइज कर लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बड़ी जरूरी है। देखो दो अगर इनपुट है लॉग के टू द बेस है, वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो उनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं सेपरेट करके, ठीक है। ये देखो प्रॉपर्टी कहां से आ रही है? ये एक्सपोनेंट से आ रही है। जैसे लिखा है मान लो 2 की पावर x प्लस वाई, तो इसको आप किस तरीके से लिखते हो? 2 की x और 2 की y इंटू, लिखते हो ना? लिखते हो, वहां से ये चीज आई है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है भाई।
अगर डिवीजन में है तो निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अगर पावर है समथिंग इनपुट का, तो पावर को हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, और ये इस तरीके से आ जाता है। और ये बेस चेंज करने के लिए रूल है, ठीक है। अब इन पे डिटेल कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आप आयुष सर के लेक्चर में देखना। मैं डोमेन रेंज के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्सपोनेंट का, कि हमको इसका जो है डोमेन फाइंड आउट करना है। तो अब देखो डोमेन और रेंज के फंक्शन हम पिछले क्लास में भी कर रहे थे, यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर चलेगा कि जो भी इसमें फंक्शन दिया है हम उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे कि वो कब डिफाइंड होता है, और उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको इतना याद रहेगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है। हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो इनपुट जाता है बच्चों, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसी का इस्तेमाल किया जाए तो 1 - 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर -x - 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इनइक्वालिटी के ऊपर आपके लिए डिटेल लेक्चर लेकर आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कराऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा टॉपिक है। पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पर हम बेसिक सी चीजें पिछले क्लास में भी देखे थे, अभी भी देख लो। तो देखो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास इनइक्वालिटी कुछ ऐसी लिखी हुई है, जैसे वेरिएबल मान लो मेरा x है, वेरिएबल मेरा x है, तो मान लो a - x लिखा हुआ है और b - x ऐसे करके लिखा हुआ है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सपोज। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का पहला स्टेप ही ये होता है कि हमेशा इसको x - a के फॉर्म में कर लो, x - a के फॉर्म में कर लो। तो मतलब ऊपर हो जाएगा x - a और नीचे हो जाएगा x - b, ठीक है। ऊपर भी -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, नीचे भी -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। आप बोलोगे कि सर ये तो चेंज होना चाहिए, मैं बोलूंगा चेंज हुआ, एक बार किया चेंज हुआ, फिर दोबारा कर दिया फिर चेंज हो गया, तो सेम हो गया, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होते हैं, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखो 1 - 5 की पावर x लिखा है, तो 5 की पावर x को क्या करूंगा, मैं आगे कर दूंगा। तो जब इसको आगे करूंगा और इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि खाली ऊपर वाले को चेंज किया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो किन किन पॉइंट पर 0 हो रहा है, क्या रखने पर x की वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो न्यूमरेटर को, तो 5 की पावर x है, तो x की क्या वैल्यू रखी जाए, तो आप बोलोगे सर x की जगह 0 रख दो। तो 5 की पावर 0 1 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो देखो न्यूमरेटर में ध्यान से देखना, सॉरी डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना कि 7 की पावर -x है, 7 की पावर x नहीं है, तो 0 नहीं होगा, काम 0 से काम नहीं होगा, 0 रख के भी कोई काम नहीं होता बेसिकली, क्योंकि 1 - 7 थोड़ी करना है। अगर 1 रख दूं मैं, अगर मैं 1 रख दूं तो 7 की पावर -1, 7 की पावर -1 इसका क्या मतलब होता है, 1/7 होता है। तो क्या 1/7 -7 0 होगा, आप बोलोगे नहीं होगा सर। तो क्या मैं अगर x की वैल्यू -1 रख दूं तब मेरा काम होगा, आप बोलोगे माइनस पहले से है, -1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 -7 कट के क्या होना है, 0 होना है। तो माने दो सॉल्यूशन हमारे ये हैं कि एक तो x = 0, एक x = -1। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा मैं उसमें x = -1 को तो कभी भी इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे सॉल्यूशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब देखो अब देखो ये हमें 0 चाहिए, यहां पे मैं थोड़ा सा सॉल्विंग कर देता हूं। तो ये हो गया 5 की पावर x - 1, देखो 7 की पावर -x को क्या लिखेंगे, 1/7 की पावर x, ठीक है। तो ये इससे होगा मल्टीप्लाई और ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे ये हो गया, ठीक है। और यहां पे आएगा 1 माइनस और इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हो जाएगा 7 की पावर x + 1, ठीक है। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ये हमको बताना है, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो देखो क्या करते हैं, यहां पे मैं नंबर लाइन बना देता हूं। तो जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, यार जगह मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूं बच्चों, कोई बात नहीं। देखो एक क्या आ रहा है, पहले आ रहा है -1, उसको पहले लिख लो 0। अब देखो 0 से कोई बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं कि ये पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए। तो अगर 0 से बड़ी क्या वैल्यू रख सकते, चलो 1 रख दिया जाए, तो ऊपर क्या बनेगा, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1 -1
अपॉन 1 माइनस 7 की पावर 2, 1 माइनस 7 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 7 की पावर, ठीक है बिल्कुल। देखो ऊपर तो पॉजिटिव रहने वाला है, नीचे जो है निगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब -1 से 0 के बीच में क्या वैल्यू पुट की जा सकती है, तो मैं बोलता हूं कि यार चलो -1/2 पुट कर दी जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर -1/2, 5 की पावर -1/2 -1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे -1/2 पुट करोगे तो 1/2 ही तो बचेगा क्योंकि +1 है। अब देखो इसको सॉल्व किया जाए, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है 1/√7, 1/√5 -1 अपॉन 1 माइनस √7। अब देखो 1/√5 है तो ये तो 0 से 1 के बीच में हो गया, हाँ 0 से 1 के बीच में हो गया, तो ये जो पार्ट है ये क्या आ गया, निगेटिव। और ये 1 माइनस √7 ये भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि निगेटिव से निगेटिव कट गया बच्चों। ठीक है, अब -1 से अगर छोटी कोई वैल्यू रखो, जैसे इसमें -2 रख दो, इसमें -2 रख दो, तो यू कैन सी कि 1 अपॉन, चलो ठीक है यार रख देता हूं, तो 1/7 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर -1। ठीक है, माइनस रखोगे तो वैसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, और -2 + 1 तो 1 - 1/7। अब देखो 7 की पावर -2 + 1 तो -1 बचेगा, तो 1 - 1/7 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 से छोटी हो जाएगी, तो 1 से छोटी वैल्यू को 1 से घटाओगे क्या होगा, ये तो हो जाएगा निगेटिव बच्चों, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये 0 से 1 उसमें से घटा रहे हैं तो इधर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो हमको था ये <0 ही चाहिए था, <0 ही चाहिए था। तो सॉल्यूशन मेरा क्या आया, यहां से यहां और यहां से यहां। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। और एक चीज हमने नोटिस की थी कि हम -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे = का सिंबल भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं आपको इनइक्वालिटी भी बताने लगा और वैल्यूज पुट करके भी दिखाने लगा। आगे ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मैं अभी एक एक चीज आपको बता रहा हूं, आगे चीजें थोड़ी सी तेज होंगी, बट जो भी है, जो भी दिक्कत लगे आपको, जो भी लगे सेशन के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे हम आपके लिए लाइव सेशन भी लेके आएंगे, तब मेरी डायरेक्ट बात हो पाएगी आपसे, तब शायद मैं बेटर अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि आपका मतलब क्या चल रहा है, कैसा आपको चाहिए कंटेंट, किस तरीके से मैं लेकर चलूं कंटेंट को। पर बाकी अभी यही है, जो भी है कमेंट में आप मुझे बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, इनका हमें डोमेन निकालना है। तो देखो फिर से स्क्वायर रूट है बच्चों, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो भी चीज होनी है वो क्या होनी चाहिए, > 0 होनी चाहिए। तो इसी चीज का फटाक से इस्तेमाल कर लिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0.0 एक्स्ट्रा क्यों लगा रहा हूं मैं, 0.625 और -3x माइनस 1.6x अपॉन पावर x इंटू एक्स प्लस 8 शुड बी > 0। और बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारी सीरीज चल रही है, आप लोग के लिए कंटेंट लाया जा रहा है, क्वेश्चन लाया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो और आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते। तो आप लोग को अगर खराब लग रहा है तो आप वही बताओ हमें, ठीक है। कुछ हमें मिलेगा कि सामने से कि क्या चल रहा है बेसिकली, तब तो हम अपने अंदर भी कुछ चीज़ें कर पाएंगे। वरना हमें लगेगा कि सब तो वैसे ही चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कुछ बोलिए, हमसे इंटरेक्ट करिए, हमसे जो भी है आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मैं फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मुझे बेसिकली निकालनी तो x की वैल्यू है बच्चों, तो अगर मैं ये जो फ्रैक्शन है ये दोनों सेम बना लूं समहाउ, तो क्या होगा कि मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या कर पाऊंगा, कंपेयर कर पाऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि वो सेम बेस के पावर होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, 0.625 को क्या लिखा जा सकता है, 5/8। ठीक है, करके देखना यही आएगा।
4 माइनस 3x, और इसको इधर ले जाओ तो 1.6 को क्या लिख सकते हैं, इसको तो सीधे 8/5 पे लिख दो, तो हो गया x प्लस 8। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 8/5 पे यहाँ 5/8 है, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस इधर ले आऊँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/5 और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4। ये चीज़ ध्यान देना कि मैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया हूँ, मैंने ये पावर में ही उल्टा कर दिया, इसलिए 3x माइनस 4 हो गया और ये हो गया रेसिप्रोकल। तो ये अभी भी सिंबल हमारा जो है इनइक्वालिटी का वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो बेस सेम, पावर अलग अलग, तो इनके बीच में हम ये रिलेशन लगा देंगे कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 8। अब इसको सॉल्व किया जाए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको इधर ले आओ तो माइनस 3x प्लस 4, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसको कर लो फैक्टराइज, तो 4x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स के ऊपर पंगा सीरीज में बहुत ही छोटा 18 या 19 मिनट का एक वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो देख लो। यहाँ पर अब देखो ये जो इनइक्वालिटी है दो तरीके से सॉल्व हो सकती है, ये दो तरीके से सॉल्व की जा सकती है। पहला है वेवी कर्व मेथड, मैं दोनों बताता हूँ, बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है -4, एक आ रहा है -1, तो सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिख लो, बड़े वाले को बाद में लिखो। अब देखो ये जो वेवी कर्व मेथड का एक कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, इजियर वर्जन है, जो मैं लास्ट क्लास में करा रहा था, कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसके आगे अपने आप ही क्या लिख दो, प्लस लिख दो। ठीक है, उसके अपोजिट में क्या लिख दो, माइनस, और इसके इधर प्लस। कितना इजी है। हमें ध्यान तब देना होता है जब हमारा जो ये बन रहा होता है फैक्टराइज होने के बाद, उसमें जो पावर हो वो इवन हो, तब ध्यान देना पड़ता है, वरना ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो मुझे ये लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, और मैं -4 को भी इंक्लूड करूंगा और -1 को भी इंक्लूड करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि एक इक्वल टू का सिंबल भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो मेरा सॉल्यूशन आने वाला है वो आने वाला है -4 से -1 क्लोज्ड ब्रैकेट। मेरी राइटिंग तो कसम से कभी कभी मैं भी शर्मा जाता हूँ। -4 और -1, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, डोमेन आ गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे समझे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे समझो बच्चों, यहाँ पे देखो जो क्वाड्रेटिक था, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए हमारा पॉजिटिव है, 1 है यहाँ पे, तो उस केस में क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कॉनकेव अपवर्ड्स होता है, उसका जो मुंह है ऊपर की तरफ खुलता है, ये सब मैंने बताया था। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको 2 बार कट करता है, तो जो पहला बार कट करता है वो होता है हमारा पहला सॉल्यूशन अल्फा, ये दूसरा होता है बीटा। अब देखो क्या है कि ये जो मेरा ग्राफ है या फिर y की वैल्यू है वो निगेटिव साइड कब आ रही है, जब हमारा फंक्शन की वैल्यू या फिर इनपुट की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है। अल्फा और बीटा के बीच में देखो y की वैल्यू निगेटिव कब आ रही है, यहां तक कब आ रही है, जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है। तो वहां पे यही चीज थी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 कब होगी, जब उसकी वैल्यू इनपुट की वैल्यू सॉल्यूशंस के बीच में हो जाए। तो एक सॉल्यूशन -4 था, एक सॉल्यूशन -1 था, तो उसकी वैल्यू जो है हमारे डोमेन की वो दोनों सॉल्यूशन के बीच में होनी चाहिए, वो यहाँ से आ गया। यह करो, ये याद है तो फटाक से खुद ही एक बार में लिख दो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता 0 सर, तब क्या करते, तब ये करते कि यहां से देखो कि बीटा से आगे अगर इनपुट है हमारा, बीटा से बड़ा है इनपुट, तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है इस ग्राफ पे देखो वो सब ग्रेटर देन 0 है y की वैल्यू। और जब इनपुट की वैल्यू अल्फा से छोटी है, देखो अल्फा से छोटी है, तब जो हमें y मिल रहा है वो भी पॉजिटिव है सर। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 0 होता तो जो मेरा इनपुट होता वो अल्फा से छोटा होना चाहिए था और बीटा से ग्रेटर होना चाहिए था। ये सब हमने उस वाले सेशन में देखा था, यहाँ पर मैंने आपका रिवीजन करा दिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लॉग के क्वेश्चन करते हैं। एक्सपोनेंशियल वाले हमने कर लिए, तो देखो पहला पार्ट करते हैं इसका। तो ये कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इट इज लॉग टू द बेस ई एंड द इनपुट इज साइन एक्स। अभी हमने लॉग के बारे में देखा था कि जो इसका इनपुट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो ये जो साइन एक्स है इसके अंदर, साइन एक्स इज इट शुड बी ग्रेटर देन 0, एक 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब हमें पता है बच्चों, हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास 10th में, 11th में अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, पढ़ाऊंगा। 10th में हमने पढ़ी है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है इट इज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, इसका जो रेंज होता है क्या होता है, -1 से 1 ही होता है, इसी के बीच में इसकी सारी वैल्यूज आती हैं। तो अगर साइन एक्स को मुझे 0 से बड़ा रखना है, मैक्सिमम तो 1 ही जाता है, तो मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन एक्स को 0 से बड़ा रखो और 1 से छोटा रखो, या 1 के बराबर भी रख सकते हो, 0 के बराबर हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन चल रही कि ये चीज होनी चाहिए, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 0 से 1 के बीच में हो गया साइन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं साइन की बात करूं कि साइन की वैल्यू किन इनपुट पर 0 से 1 के बीच में होती है, तो आपको पता है कि जो साइन का ग्राफ है वो किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, 0 पे 0 होता है और पाई पर भी 0 होता है, और पाई के बाद देखो निगेटिव हो जाता है, पाई के बाद निगेटिव हो जाता है। 0 से पाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव रहता है, तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए, है ना हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए। तो यहां से यहां तक ही हम कंसीडर करेंगे एक्स की वैल्यू। तो जो एक्स की वैल्यू है, ताकि जो हमारा साइन एक्स है वो 0 से 1 के बीच में रहे, वो हो जाएगा कि एक्स शुड बिलोंग्स टू 0 से पाई। क्या हम पाई को इंक्लूड करेंगे, मैं बोलूंगा यस, क्योंकि हमें 1 चाहिए, क्योंकि हमें 1 चाहिए, इसीलिए पाई को मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। ठीक है, अब देखो और क्या कहानी होगी कि सर निगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं क्या, मैं बोलूंगा हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। कैसे, देखो x शुड बिलोंग्स टू, मतलब इसी में एक एक इंटरवल छोड़ देंगे, जब ये ग्राफ निगेटिव की ओर जाएगा, क्योंकि देखो इसके बाद भी तो निगेटिव जाएगा फिर पॉजिटिव आएगा, तो वही कहानी आगे भी चलती रहेगी। तो एक एक इंटरवल हम छोड़ देंगे जब निगेटिव हो रहा है, जब जब पॉजिटिव है बस उसी को कंसीडर करेंगे। एक्स की बहुत सारी इंटरवल्स आ जाएंगी, तो जैसे कि आ जाएगा -4 पाई से -3 पाई, यूनियन एक इंटरवल हमने छोड़ा तो आ जाएगा -2 पाई से -पाई, फिर यूनियन ये वाला इंटरवल आ जाएगा 0 से पाई, इसका सी रखो, यूनियन। अब इसके बाद एक और स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई से 3 पाई, तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल हमारे पास आते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज भी पूछा है क्या क्वेश्चन में, रेंज भी पूछा है, तो चलो रेंज की भी बात हम कर लेते हैं, रेंज की बात हम कर लेते हैं। मैं यहीं पे इरेज करके कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे इरेज करके मैं कर देता हूँ। चलो रेंज को किया जाए यहाँ से येलो रंग से। तो देखो हमें पता है कि जो मेरा साइन एक्स हो रहा है यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब क्या करूं, फंक्शन जो मेरा है उसको बनाने के लिए मुझे log टू द बेस ई लेना पड़ेगा, तो ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस ई, इनपुट है 0, और log टू द बेस ई साइन एक्स एंड log टू द बेस ई 1। ठीक है, अभी हमने देखा था बच्चों की 0 इनपुट दे नहीं सकते, 0 हम इनपुट दे नहीं सकते लॉग में। अगर 0 के क्लोज, बहुत ही क्लोज अगर हम इनपुट देते भी तो लॉग का ग्राफ किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, तो लगभग क्या वैल्यू आएगी, -इन्फिनिटी आएगी। तो यहां पे हो गया -इन्फिनिटी। ये तो हमारा फंक्शन ही है जिसकी हम बाउंड्रीज निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। log 1 क्या होगा, log 1 क्या होगा, log 1 हो जाएगा 0। क्यों भाई, क्यों 0 हो गया, e की पावर क्या किया जाए कि 1 आ जाए, e की पावर क्या किया जाए कि 1 आ जाए, तो e की पावर 0 किया जाए तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज हो गई। तो जो मेरा फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी कि y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0, 0 इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन और वो हो गया
रेंज। ठीक है, तो ध्यान दो कि लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगाई, हमने साइन की प्रॉपर्टी लगाई, साइन का ग्राफ भी हमें याद था, उसके इस्तेमाल से हमने ये सारी वैल्यूज को निकाला। ठीक है, एक एक इंटरवल छोड़ के ये वैल्यूज आ गई और रेंज तो हमारा ये हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट है उसका ये वाला, वो हम लोग यहाँ करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस बना रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा और फिर होगी दिक्कत। ठीक है, ये है log टू द बेस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू log टू द बेस 3 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, फिर से log का क्वेश्चन है। इनपुट जो है हमारा log का क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये हमें पता है। तो इस पर हम यही कंडीशन क्या करेंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये माइनस वाला है केस, मतलब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लिया है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा एंड ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, भाई क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा +5x माइनस एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। तो x प्लस 5 और -1, x प्लस 5 इज लेस देन 0। तो x माइनस 1 और x प्लस 5 इज लेस देन 0। अभी हमने पीछे देखा था कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू लेस देन 0 कब होती है, जब उसके फंक्शन की वैल्यू या फिर इनपुट की वैल्यू हमेशा रूट्स के बीच में होती है। हमने देखा था रूट्स के बीच में होती है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यहाँ पे अल्फा है 1 और बीटा है -5। ठीक है, मतलब यहाँ पे अल्फा -5 है, बीटा 1 है। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगी -5 से 1। अब देखो मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं था, लेस देन का है, सिर्फ लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू निकाली वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, रखोगे -5 रखोगे 1, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव, तो -5 से 1 के बीच में आ गए यहाँ पे इस वाले मेथड से भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन, ये हो गया हमारा डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो देखो रेंज को करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि यहां पर हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पे इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं -4 + 4, क्योंकि ये हाँ ठीक है, -4x और -x²। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4x, 2 2 जा तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जोड़ा और घटा दिया, वही सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 और निगेटिव कॉमन ले लिया तो 4 + 4x + x²। ओके, +4x + x²। देखो क्या सही लिखा है कि नहीं, माइनस कॉमन लिया है, ये सारा का सारा प्लस में चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 9 माइनस ये क्या बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ये चीज भी लिख सकते हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है बच्चों कि x + 2 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, हमने देखा था कि स्क्वायर फंक्शन हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू ही हमें देता है, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, माने 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अब देखो क्या करेंगे, हमें ये चीज बनानी है हमें यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली चीज की, ताकि मैं इस चीज का इस्तेमाल कर सकूं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि x + 2 का होल स्क्वायर का नेगेटिव इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो गया। अब दोनों तरफ 9 जोड़ दो, तो 9 - x + 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो बेसिकली क्या आया, बेसिकली आया कि 0 से बड़ा है ये और लेस देन इक्वल टू है 9। अब हमको चाहिए log टू द बेस 3, तो लगा दीजिए, तो log टू द बेस 3 0 और log टू द बेस 3 यही हमारा फंक्शन था, इसी को हम बनाना चाहते थे, और ये हो गया log टू द बेस 3 9। अब देखो यहाँ पे 3 का क्या किया जाए, कितना पावर किया जाए कि 9 आ जाए, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर कर दो, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे 3 का क्या पावर किया जाए कि 0 आ जाए, सर -∞, सर -∞।
तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन, ये मेरा पूरा y है या फिर fx कह लो, और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2। तो जो मेरा रेंज आया वो क्या आया, -इन्फिनिटी से 2 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया रेंज, ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, तो ठीक लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये आएगा, ये आपको आएगा तो आप अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो जेईई मेन का क्वेश्चन, हमें डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है। ये जो चीज दी हुई है इसकी, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/4 - x², यहाँ पर log टू द बेस 10 x³ - x है। तो पहले तो देखो क्या है, अगर ये रैशनल फंक्शन है तो हम जानते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा 4 - x² है, जो मेरा 4 - x² है, ठीक है, ये जो मेरा 4 - x² है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इट शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आगे कि x² शुड नेवर बी इक्वल टू 4, तो यहां से आगे कि x शुड नेवर बी इक्वल टू +2 एंड -2, माने x की ये दोनों वैल्यू तो कभी भी नहीं हो सकती। इसको ट्रू रखने के लिए एंड हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे। एंड क्या होता है सर, एंड बेटा कनेक्टिंग स्टेटमेंट होता है जिसके आगे और पीछे जो चीज लिखी होती है वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, वो दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि ये तो ट्रू है प्लस इसका वाला भी ट्रू होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट ही हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो अब देखो ये लॉग के अंदर लिखा है x³ - x, तो लॉग का जो इनपुट है अभी हमने देखा कि हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसका इस्तेमाल करेंगे कि x³ - x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाएंगे, इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे x कॉमन ले लो तो यहाँ पे होगा x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देते तो x + 1 x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो देखो क्या क्या वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई, देखो सबसे छोटी क्या आई -1, फिर आई 0 और फिर आ गई 1। अब 1 से बड़ी में पॉजिटिव रहेगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो कहाँ कहाँ आ रहा है, -1 से 0 के बीच में आ रहा है और 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बट ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए कि x की वैल्यू कभी +2 और -2 तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर प्लस की बात करोगे तो -1 से 0 के बीच में -2 तो ऑलरेडी नहीं आ रहा, तो ये तो हट गया, ये हट गया, ये हमारे टेंशन के बाहर हो गया। अब 1 से इन्फिनिटी की बात अगर करें तो उसमें 2 आएगा, 2 आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पर एक बार ब्रेक करना पड़ेगा अपने इस आगे वाले इंटरवल को। तो देखो x की क्या वैल्यू आएगी, x विल बिलोंग्स टू -1 से 0, कोई दिक्कत नहीं है, -2 इसमें आया ही नहीं, यूनियन 1 से 2 ओपन ब्रैकेट। ये क्यों क्या ओपन ब्रैकेट, ताकि मैं 2 को इंक्लूड ना करूं, 2 को एक्सक्लूड कर दूं, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। जिस पर ओपन ब्रैकेट लगा होता है बच्चों वो उसमें सम्मिलित शामिल नहीं होता है। तो यहां पर ये कहानी हमारी हो गई। ठीक है, तो जो इसका आंसर हुआ वो कौन सा ऑप्शन हो, या मिलाओ -1, 0 यूनियन 1, 2 यूनियन 2, इन्फिनिटी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, पिछले जो क्वेश्चन हम किए हैं इससे मतलब वो तो ज्यादा टफ थे, ये इजी है जेईई मेन का। ठीक है, तो बाकी ये हो गया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है क्लास 12 का टॉपिक है। इसके बाद 2 टॉपिक और बच रहे हैं फंक्शन में, डेट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। ये दोनों 12th में ही आते हैं, बट मैं ये सारा कवर करा दूंगा आपका। तो आपका क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन और 12th का भी फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उस पर पीवाईक्यू करेंगे जेईई मेन और एडवांस के, मतलब ये चैप्टर डन हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना बेसिकली कि अगर आप अभी 11th में हो, हमारी ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो, फंक्शन अच्छी तरीके से कर लोगे, उसके बाद देखो कैलकुलस कितने धुएं की तरह उड़ेगा, अब मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जैसे हमने रिलेशन के बारे में देखा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वैसे ही यहाँ पे फंक्शन के भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। तो सबसे पहला काइंड ऑफ वैरायटी होता है 1-1 फंक्शन। ठीक है, अब 1-1 फंक्शन समझने के लिए देखो बहुत प्यारा आपका फेवरेट गेम होगा, मैं नहीं खेलता हूं पर आप लोग खेलते होगे, BGMI, ठीक है, पबजी। तो अब देखो 1-1 क्या हुआ, 1-1 ये हुआ कि एक प्लेयर की दूसरे प्लेयर से भिड़ंत हो रही है बिना किसी और के इंटरफेरेंस के, मतलब 1 वर्सेस 1 फाइट हो रही है, 1 वर्सेस 1 फाइट हो रही है, इसकी इससे हो रही है।
ठीक है, तो 1 1 फंक्शन उसको बोलते हैं बच्चों कि जब हमारे पास ये डोमेन है मान लो और ये रेंज है या फिर कोडोमेन कह लो, तो 1 1 फंक्शन इसको तब बोलेंगे जब हर एक हमारे इनपुट की वैल्यू का, जब हमारे इनपुट की हर एक वैल्यू का एक आउटपुट की वैल्यू से मैचिंग हो और एक का सिर्फ मतलब बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन की एक का सिर्फ एक से होना चाहिए। यहां पर यह है कि हर एक इनपुट का अलग अलग वैल्यूज से है, किसी का भी एक दूसरे से कॉमन नहीं है, किसी का भी एक दूसरे से कॉमन नहीं है। तो इसने इसके साथ लड़ाई की, इसने इस पे तीर चलाया, इसने इसको गोली मारी, इसने इसको ग्रेनेड मार दिया, इसने इसको मुक्का मारा, ऐसी चीजें चल रही हैं। ये वाली चीज नहीं होगी, देखो ये वाली चीज नहीं होगी कि 2 इनपुट थे या 3 इनपुट थे और तीनों ने एक ही बंदे को मिल के मार दिया, ये वाली चीज नहीं होगी। अगर ये चीज होती है तो इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, कि मेनी यानी बहुत सारे एक को ही मार रहे हैं, बहुत सारे एक को ही मार रहे हैं, जो कि यहां पर देख सकते हो क्या टर्म यूज करते हो आप लोग, क्लच, मतलब 1 वर्सेस 4 क्लच हो रहा है, यहाँ पे एक बंदा 4 लोगों को मार रहा है। ठीक है, तो ये क्लच मेरा छोटा भाई खेलता है तो वहां से सब सीखा है मैंने, क्लच वगैरह। बाकी ये 1 1 हो गया। अब देखो 1 1 जो फंक्शन होता है बच्चों, उसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव इस तरीके से अगर कोई इंजेक्शन, हर एक इंडिविजुअल को एक नया इंजेक्शन लग रहा है, हर एक इंडिविजुअल को जो क्लिनिक में पहुंचा है इंजेक्शन लगवाने, उसको एक नया इंजेक्शन लगा और उस इंजेक्शन को फेंक दिया गया। वैसे ही यहाँ पे हर एक इनपुट का एक आउटपुट से मेल हुआ है और उसका बस उसी से मेल हुआ है और किसी भी इनपुट का उस पर्टिकुलर वैल्यू से कोई रिलेशन लेना देना नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया मेनी वन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा फंक्शन का क्लासिफिकेशन है, एंड दैट इज ऑन टू एंड इनटू। ठीक है, अब देखो ऑन टू को एरो डायग्राम से समझना ज्यादा इजी है। ये वाला जो होता है मेरा पहला डब्बा वो डोमेन होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से मैप कर जाएं, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी इनपुट के साथ मैप कर जाएं, या फिर डोमेन का हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी इनपुट का इमेज हो, किसी ना किसी इनपुट का क्या हो, इमेज हो, मतलब इधर कोई भी एलिमेंट अकेला ना बचे बेचारा, उसका किसी ना किसी से कनेक्शन, दोस्ती तो हो रखी हो, उस केस में बोलेंगे कि हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है, जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो गया। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू हो गया। और जब ऐसा नहीं होता है, जब हमारा कोई ना कोई बेचारा इस वाले कोडोमेन का वैल्यू अकेला रह जाता है, तन्हाई, ठीक है, तन्हा रह गया, उसको कोई साथी नहीं मिला, कोई उसका दोस्त नहीं बना, तो उस केस में इसको बोलेंगे कि ये इनटू हो रहा है। इनटू माने कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, कोडोमेन में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, जिसका किसी के साथ कोई मैपिंग नहीं है। ठीक है, तो मैंने बहुत तरीकों से बता दिया, आई होप अब तो एकदम प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखो ऑन टू फंक्शन का एक स्पेशल नाम भी होता है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। ठीक है, 1 1 का क्या हुआ, इंजेक्टिव इंजेक्शन, ऑन टू का क्या हुआ, सरजेक्टिव। अब वो फंक्शन एफ जो कि 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, उनको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शन जो होते हैं उनको इन्वर्टिबल तभी कहते हैं या फिर उनका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव होते हैं, जब वो क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो मैंने इतनी देर बकबक की उसका यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो। अब देखो जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बताओ कि कोई सर्टेन फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 की डेफिनेशन हमने देखी कि अगर कोई वैल्यू ले ली हमने x1, कोई इनपुट ले लिया हमने x2, जैसे देखो कोई इनपुट ले लिया हमने x1, कोई इनपुट ले लिया हमने x2, तो इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की जो वैल्यू है x1 और इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की जो वैल्यू है x2, वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होनी चाहिए,
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जिससे मैपिंग है इसका दूसरे से मैपिंग होना चाहिए, ये हमने देख लिया। अब अगर हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि 1 1 नहीं है, कि 1 1 नहीं है। माने कि हम मान लेंगे कि दो अलग अलग इनपुट के लिए x1 और x2 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम हो रही है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम हो रही है। तो इससे होगा क्या कि हम ये चीज लेकर अज्यूम करके लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे कि दोनों इनपुट ही सेम थे, दोनों इनपुट ही सेम थे, माने ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। माने कि ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी ही नहीं जब इनपुट अलग अलग हो और आउटपुट सेम मिल जाए, ये वाली कंडीशन आपको कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों मतलब दो वैल्यूज एक पे मैप कर भी रही होंगी तो दोनों वैल्यू ही एक हो जाएंगी, तो बेसिकली ये ऐसे ही हो जाएगा, इसी के ऊपर लाइनें बन गई। ठीक है, मैपिंग एक पे ही हो गई। यही चीज यहां पर करेंगे, अभी क्वेश्चन में कर लेते हैं। और ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि हम y की वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स में जो y होता है वही तो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे और बता देंगे कि क्या वो ऑन टू है कि नहीं है। अगर वो कोडोमेन के बराबर आएगा तो ऑन टू होगा, जब नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 1 और मेनी 1, बताना है हमको कि 1 1 है कि मेनी 1 है। तो वही तरीका है कि क्या मान लीजिए, आप खुद से मान लीजिए कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये आप खुद ही अज्यूम कर लो। ठीक है, तो अब x की जगह x1 इसमें पुट कर दो तो यहां पे हो जाएगा 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। अब देखो 15 है, ओके 15 से 15 कट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको इधर ले आओ। तो 4x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको इधर ले गए, यहाँ पे x2 है। ठीक है, 12x2 माइनस x1, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओके, तो 4x1 प्लस x2 और यहाँ पे हो गया x1 माइनस x2, इसको भी इधर ही ले आओ, तो -12 और इधर ले आओगे माइनस में आएगा, हमको x1 माइनस x2 बनाना है तो निगेटिव को फिर से कर दूंगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ, 4x1 माइनस x2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x1 प्लस x2 और यहाँ से बच गया प्लस 12, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी 0 होगा ही नहीं, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये वाला जो पार्ट है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू मतलब x1 माइनस x2, ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 को 0 के बराबर रख दिया, तो ये क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने दो अलग अलग इनपुट के लिए मान लिया कि फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, पर प्रूफ करते हुए चलेगा और देखा कि भैया ऐसा तभी हो रहा है जब दोनों इनपुट ही सेम है, माने कि हर एक अलग इनपुट के लिए हमको एक अलग आउटपुट मिल रहा है, माने कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है, लॉयल है भाई, लॉयल है, 1 1 है। ठीक है, तो यही कहानी चली। अब ये जो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, और जेईई मेन में भी क्वेश्चन आएंगे, तो प्रोसीजर बेसिकली यही रहने वाला है, पर बोर्ड में आपको प्रॉपर से इस तरीके से लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है लेट। ठीक है, और इस तरीके से लास्ट में आप ले जाकर इस तरीके से सॉल्व करते हो और लास्ट में फिर खुश होकर लिखते हो हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हो गई 1 1 की कहानी। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कह रहा है कि फंक्शन हमको गिवन है जिसका डोमेन है रियल नंबर, जिसका कोडोमेन है -1 से 1, फंक्शन ये गिवन है, हमको बताना ऑन टू है कि इन टू है। तो हमने देखा हुआ है बच्चों कि ऑन टू कब होता है, जब मेरा कोडोमेन जो है रेंज के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और रेंज क्या होता है, रेंज होती है y की वैल्यूज, रेंज हमारी होती है y की वैल्यूज। तो यहां पर इस फंक्शन के लिए अगर मैं y की वैल्यूज निकालूं कि कब कब हमारा y जो है किस इंटरवल में है ताकि वो डिफाइंड रहे, अगर वो इसके बराबर आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। अगर बराबर नहीं आता है तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन कैसा है, इन टू है। तो यहाँ पे देखो इसको कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको इधर लेकर आओ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया वाई माइनस 1, और इसको इधर भेजेंगे तो -1 और -5। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + y, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे देखो 1 y -1 जाएगा, तो अगर माइनस में इधर से ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - y। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y अपॉन 1 - 1, 1 - y। अब देखो यहां से क्या होगा कि मुझे पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 1 + y अपॉन 1 - y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो पहले क्या करो कि इसको x - a के फॉर्म में लिख दो, तो y को आगे करो, तो जब y को आगे करोगे ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस खत्म है क्वेश्चन। ऊपर किस पे 0 हो रहा है, -1 पे, नीचे किस पे 0 हो रहा है, 1 पे, 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब इससे एक बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो कहाँ कहाँ आएगा 0, -1 को इंक्लूड करेंगे, y शुड बिलोंग्स टू -1 से 1, 1 को हम एक्सक्लूड करेंगे, 1 नहीं होना चाहिए वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो देखो रेंज हमारा ये आया। अब देखो कोडोमेन क्या था, -1 से 1 था, 1 यहां पर इंक्लूडेड था, माने 1 छूट गया, 1 छूट गया, तो रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है, आप बोलोगे नहीं है सर, क्योंकि रेंज में 1 इंक्लूडेड नहीं है, कोडोमेन में 1 इंक्लूडेड था, इसलिए ये जो फंक्शन हुआ ये कैसा फंक्शन हुआ, ये हुआ इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 1 इंक्लूडेड हो जाता तब दोनों हो जाते बराबर, हमारा काम डन हो जाता और ये ऑनटू फंक्शन भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो फंक्शन है जिसका डोमेन है -∞ से +∞, माने रियल नंबर सिस्टम, और जो को डोमेन है डेट इज एस। फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, क्वाड्रेटिक है, इज एन ऑन टू फंक्शन, ये गिवन भी है कि आपको ऑन टू फंक्शन है ये, तो एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑन टू फंक्शन दे देने का क्या मतलब है, ऑन टू फंक्शन दे देने का ये मतलब है कि ये जो को डोमेन है ना एस, जो को डोमेन है मेरा एस, यहाँ पर जो एस दिख रहा है सुपरमैन वाला, यही मेरा रेंज भी है, यही मेरा रेंज भी है, क्योंकि ऑन टू है तो को डोमेन और रेंज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर इस क्वाड्रेटिक में इज इक्वल टू वाई करके मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि कब से कब तक वो डिफाइन हो रहा है, तो वो जो इंटरवल आएगा वही एस की वैल्यू होगी, क्योंकि वही रेंज होगा और वही को डोमेन के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है। तो लिंक को समझना थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक यूज हो रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, भैया इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया y - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लग रहा है ना, इसको सॉल्व करने के लिए y के टर्म्स में हमको चीजें चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होल स्क्वायर बनाएंगे तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर होल स्क्वायर बनाना हो तो -4x, ठीक है, +4 -4 और +3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y इज इक्वल टू, अब देखो इसको अगर लें तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -4 + 3 हो गया -1, इसको इधर भेज दो, तो y + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ y + 1 प्लस माइनस इज इक्वल टू x - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y + 1 - 2। अब ये डिफाइंड कब होगी, ये डिफाइंड कब होगी, ये डिफाइंड तब होगी जब मेरा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो पॉजिटिव हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, नॉन पॉजिटिव वो होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, तो y + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ गई
-1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या ये कोई ऑप्शन है हमारे पास? तो ये ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। ये है ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके फंक्शन के ऊपर हमने 1-1 कर लिया, ऑन टू कर लिया, एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन किए, लोगरिथमिक पे क्वेश्चन किए। नेक्स्ट सेशन जो है वो छोटा ही सेशन होने वाला है, उसमें मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन बताऊंगा आपको। बाइजेक्टिव हमने देख लिया अभी ही, ठीक है, उसी से कंपोजिशन और इनवर्स भी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी वीक के एंड में PYQs करेंगे लाइव आकर। तो जो भी आपके ऑनेस्ट रिव्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।